चीज़ जो कही जा रही है, इनसाइडर जो पार्टी के हैं वो ये कहते हैं कि जब आप जेल में चले गए तो आपकी पार्टी के कुछ नेता डर गए, कुछ चुप हो गए, कुछ देश से चले गए। जब आप जेल से लौट के आए तो आप उनसे बहुत खफा थे। किससे खफा था? जिन लोग उतने आक्रामक तरीके से आपके साथ खड़े नहीं। पूरी पार्टी एकदम मजबूत थी और इतनी मजबूती आपने किसी पार्टी में नहीं देखी होगी। मुझे अंदर से भी खबर मिलती रहती थी, मिलने आते थे, जो भी मुलाकातें होती थी। मतलब मैं पर्सनली अपनी पूरी पार्टी और पार्टी के नेतृत्व से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। जिस तरह से उन्होंने मेरी एब्सेंस में सारी चीज़ों को संभाला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी तरह से चीज़ें संभल जाएंगी। मोदी जी की माताजी अगर लाइन में लगती हैं, वो मिलने के लिए जाते हैं, पैर छूते हैं, तो आप कहते हैं कि सियासी तौर पर ऐसे कर रहे हैं। आपके घर दिल्ली पुलिस का फ़ोन आता है कि माता पिताजी वहाँ थे शायद बयान रिकॉर्ड करने के लिए, आप तुरंत ट्विटर पर लिखते हैं मेरे बूढ़े माता पिताजी से पूछताछ करने आएगी। अगले दिन आप वीडियो बनता है, पिताजी आ रहे हैं, वो चल नहीं पाते, हम लोग जानते हैं वो बहुत बुजुर्ग हैं माताजी। लोग कह रहे हैं सियासत के लिए केजरीवाल माँ बाप का भी इस्तेमाल करने में पीछे। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने पुलिस बुलाई है। प्रधानमंत्री ने मेरे को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश की है, मुझे झुकाने के लिए पूरी कोशिश की है। उन्होंने हर संभव प्रयास किया है आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए, केजरीवाल को तोड़ने के लिए। मेरे विधायकों को गिरफ्तार किया, मेरे मंत्रियों को गिरफ्तार किया, मैं नहीं टूटा। मुझे गिरफ्तार कर लिया, जेल में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया, मैं नहीं टूटा। लेकिन आज जो उन्होंने मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को पुलिस से जांच कराने के लिए भेजने का वो जो उन्होंने निशाना बनाया मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को, ये तो सारी सीमाएं और हदें उन्होंने पार कर दी। मेरी मम्मी को बहुत सारी बीमारियों ने घेरा हुआ है और वो जिस दिन मैं जेल गया था उसी दिन कई दिनों के अस्पताल के बाद वो लौटी थी। मेरे पिताजी 85 साल के हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आपकी लड़ाई मेरे से है, मेरे माँ बाप को प्रताड़ित मत कीजिए, ऊपर वाला देख रहा है। तो आप हर चीज में पीएम को ले आते हैं। दिल्ली पुलिस का मसला, उसमें भी प्रधानमंत्री, ईडी रेड करे उसमें भी प्रधानमंत्री, सब में प्रधानमंत्री। सारी एजेंसियां काम करना बंद कर दें, दिल्ली पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सब कुछ तो पीएमओ से ही चलता है, आप लोग भी जानते हैं। अरे आप IAS अफसर हैं, आपका ये एक्सपीरियंस पहले भी था ना? पहले ऐसे नहीं चलता था, डिपेंड करता है अलग अलग रिजीम्स के अंदर, पर अभी तो सब कुछ केंद्रित पीएमओ में ही है, सब कुछ पीएमओ से चलता है। एक चीज जो लोग जानना चाहते हैं, इस देश में 2 ही पॉलिटिशियन हैं जो कंसेक्यूटिवली लगातार 2 बार बीजेपी को मात दे चुके हैं। एक ममता बनर्जी जो 2000 बीजेपी जब मजबूत हुई 14 के बाद 16 के इलेक्शन में और 21 के इलेक्शन, एक अरविंद केजरीवाल। दोनों का स्ट्राइक रेट बढ़ा बीजेपी के खिलाफ। दोनों मुश्किलात सेंट्रल एजेंसीज के रडार पर सब कुछ। ममता तो अपना 21 का निकाल ले गई, अब 26 में हिसाब होगा। लेकिन अभी जिस मुकाम पे आप हैं, 24 चल रहा है, 6 महीने के बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। आप अपनी पार्टी के अकेले रणनीतिकार हैं, चेहरा है, स्टार कैंपेनर हैं, आप ही सब कुछ डिसाइड भी करते अपनी पार्टी में ज़्यादातर। अगर आप जेल में रह गए तो आपको लगता है कि दिल्ली आपके हाथ से निकल जाएगी? अगर मैं जेल में रह गया तो जेल में रहते हुए 70 की 70 सीट दे देगी ये दिल्ली की जनता। वो रख के देख लें जेल में मुझे। कल मेरे से कोई पूछ रहा था कि आपके और भी मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, तो मैंने कहा इन 70 के 70 को गिरफ्तार कर लो और फिर दिल्ली की जनता का रुख देखो। जनता जवाब देती है। राजीव जी, आप तो जानते हैं जनतंत्र में मैं कुछ नहीं हूँ, जनता है। जनता इनको ऐसा जवाब देगी कि ये याद रखेंगे। ये तानाशाही इस देश की जनता बर्दाश्त